हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीडियन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैं रिवाइज ही कर रहा था, तो पिछला हमने इंसेंटिव पे बनाया था, तो इस बार हम मीडियन लेके आए हैं। तो मीडियन में आपने क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले जो भी मीडियन आती है वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि जो भी लाइन होगी, जो इसके बेस का रेशियो होगा वही इसके एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कि जो भी एरिया का रेशियो होगा वही इसके बेस का रेशियो होगा। जैसे कि अगर इसका जो रेशियो है वो यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो एरिया का रेशियो भी यही होगा, 3, 7 और 5, ठीक है। एरिया का रेशियो भी यही होगा, और बेस का जो रेशियो है वो होगा द रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस, ठीक है। तो जब ये तीनों लाइनें जहाँ पे ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं, जहाँ पे मीडियंस आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो और ये जो है वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ऊपर बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो 2 का होगा, नीचे वाला पार्ट 1, 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और साथ में जो इसका एरिया होगा, जैसे कि यहाँ से एक मीडियन आ गई, ये दोनों हमने पढ़ लिया कि ये दो बेस जो होगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जो इसका एरिया होगा वो भी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, ठीक है। ये हाफ अगर मैं जो है तीनों मीडियन डाल दूं एक ही जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। जब 2 होगा तो 1:2 की रेशियो में डिवाइड होगा। जब 6 एंगल्स बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हैं, तो 1/4, 1/4, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमें लेंथ ऑफ अपोलिन निकालनी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अपोलोस थ्योरम होती है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, ठीक है। वो होती है ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इंटू ए डी का स्क्वायर, जो कि मीडियन होगी, प्लस दूसरी का स्क्वायर। इसके यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये वाला ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, और ठीक है, और इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई जिस मीडियन की आपने लेंथ निकालनी है, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी सी का स्क्वायर। यहाँ पे आप बी डी भी लिख सकते हो, बी सी भी लिख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे आप बी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिखो तो वो उसका हो जाएगा। अगर आपने इस वाली मीडियन की लेंथ निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, ई लिख देता हूँ, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस ये वाली बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इंटू सी ई की हमने लेंथ निकालनी थी, सी ई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आप ई बी ई भी लिख सकते हो और ए ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपने ऐसे ही इस वाली के लिए भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये मैं सिर्फ शान में बात कर रहा हूँ कि प्रूफ के पे नहीं आ रहा, ठीक है। और बाई चांस भी अगर आपके दो की वो मीडियन जो है वो 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और अगर ट्राइंगल जो है वो 90 राइट ट्राइंगल है, उसके जो मीडियंस होंगे उनका फॉर्मूला ये होगा, ए एम का स्क्वायर ए सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू द 5/4 ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये दो दो राइट ट्राइंगल है, जब मीडियन राइट में हो तो आप लिखना है ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 बी सी का स्क्वायर। जब हमें राइट ट्राइंगल दिया हो और दो मीडियन दिए हो तो ए एम का स्क्वायर सी एन का स्क्वायर दोनों मीडियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू द 5/4 ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। जब मीडियंस का जो सम होगा वो हमेशा लेस देन होगा साइड के सम से, ठीक है। और जो ये अपोलिस थ्योरम आगे जो हमने पढ़ ली, ठीक है। जब हम इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 3 करेंगे और इज इक्वल टू द 4 को मल्टीप्लाई करेंगे मीडियंस के साथ, तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द 4 ऑफ द सम ऑफ द मीडियंस, ठीक है। और अगर विदाउट स्क्वायर होगा तो जो मीडियंस होगा वो बड़ा होगा, जिस साइड 4 होगा वो बड़ा हो जाएगा, और साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं, तो 3 के साथ ये होगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 और 3 न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दें तो हमेशा साइड्स बड़ी होंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास जब ये मीडियंस जो हैं हमारे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एरिया आ जाता है। एरिया का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर, आपको इसका फॉर्मूला पता होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। जब हमें साइड्स दी हों, ठीक है, यहाँ पे अगर मीडियंस दी होंगी हमें और पूछा होगा एरिया बताओ, तो हमने क्या करना है 4/3 इंटू एस एम जो होगा वो होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 मीडियंस अपॉन
2 होगा, ठीक है, उसमें से एक मीडियन निकाल देना और अंडर रूट कर देना, तो वी गेट द आंसर एरिया में मिल जाएगा। मीडियम में बस यही बातें थी याद करने वाली। तो अगर आपने प्रूफ वगैरह भी देखे हैं तो मैंने तो ऐसे पवन राव से पढ़ा हुआ है, पवन राव से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप वैसे फॉर्मूला रिवाइज कर रहा था तो मैंने ये वीडियो बना दी अगर आपको, ठीक है। तो मेनली बात ये होगी 2:1 की रेशियो में आता है, एरिया जो होता है इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है, और जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। अपोलोस थ्योरम मैक्सिमम ये ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और एक राइट ट्रायंगल वाली जो वो होती है ना, ये वाली, ये वाली भी लेते हैं, ठीक है। जब मिक्सचर होता है ना तो इसमें ये वाली भी आती है, तो ये भी अच्छी है। तो ये नोट में मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे थे, कुछ मेनली 6-7 पॉइंट्स जो आप मान के चलो 7 पॉइंट्स हैं, सिंपल, ठीक है। थैंक यू सो मच।